आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी क्या है। देखो, इस टॉपिक के ऊपर आप एक रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो 2026 का बजट आया था, इस बजट के अंदर हमने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है और इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम एक रिपोर्ट की बात कर सकते हैं कि भारत अपने डिफेंस की स्ट्रेटजी को लेकर के क्या सोच रहा है। इस रिपोर्ट का टाइटल है इंडियाज डिफेंस स्ट्रेटजी और बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अंदर आप एक अच्छा और एक ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और लिख सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर और यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया का जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो इवॉल्विंग है, ताकि हम अपने कन्वेंशनल और इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस को क्या कर पाएं, एड्रेस कर पाएं। हमें पता लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे थ्रेट हैं, फ्रॉम द होस्टाइल नेबर एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लेकर के साइबर वॉरफेयर तक का। इंडिया का फोकस है कि वो अपने इस मिलिट्री पावर को, इस डिफेंस पावर को मॉडर्नाइज करे, अपने आप को डिफेंस के अंदर सेल्फ रिलायंस बनाए और जो हमारी फोर्सेस हैं उनको आपस में इंटीग्रेट कर पाए, ज्वाइंट कर पाए। अब ये जो इंडिया की स्ट्रेटजी है ये गाइड करती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके अंदर हमारा एम है कि हम नेशन की सिक्योरिटी और रीजन की स्टेबिलिटी को क्या कर पाए, मेंटेन करके रख पाए। यानी कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारा ये सोचना है कि हम अपने इस डिफेंस स्ट्रेटजी को इवॉल्व करेंगे ताकि हम कन्वेंशनल और इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस कर पाए। हमारे जो नेबर्स हैं, जो कि हॉस्टाइल हैं, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और साइबर वॉरफेयर है, इस तरीके के थ्रेट्स को हम एड्रेस करके अपने इस डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करके सेल्फ रिलायंस और सारे फोर्सेस को इंटीग्रेट करके अपने देश को, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और स्टेबिलिटी को इंश्योर कर पाए। यहाँ पर हम बात करते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ में, तो हमें कुछ डेटा एंड फैक्ट मिलेंगे जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डेटा और फैक्ट ये कहते हैं कि जो इंडिया का डिफेंस बजट था फॉर द 2025 टू 2026, ये अप्रोक्सीमेटली 6.2 लाख करोड़ का था, जो कि इंडिया को क्या बनाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट और बेसिकली बोल सकते हो कि डिफेंस बजट वाला देश जो है वो डिक्लेयर करता है। आप देखोगे कि जो इंडिया का सिग्निफिकेंट पुश है वो है कि हम अपने इस डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिजिनेशन को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे थ्रू द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। इंडिया के अंदर आप देखोगे तो इंडिया कुछ इस इनिशिएटिव के अंदर काम करता है कि वो 75% ऑफ द कैपिटल क्या करेगा, अपने इस बजट का उस चीज़ों पर खर्च करेगा जहां से वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के थ्रू अपने ही देश में अपने डिफेंस के लिए सामान बनाएगा। हमारे इंडिया के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे कि डीआरडीओ हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि वो भारत के लिए एक अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए। यानी कि इस पैराग्राफ के अंदर हमने देखा कि जो इंडिया का डिफेंस बजट था 2025 और 26 का, वो 6.2 लाख करोड़ था, जो कि इंडिया को पूरे दुनिया के अंदर लार्जेस्ट डिफेंस बजट वाला देशों के अंदर इसके नाम को ऐड कराता है। आपको पता लगेगा कि भारत का जो ये पूरा का पूरा पैसा था, इस पैसे का 75% हिस्सा जो है वो इंडिजिनस प्रोडक्शन जैसे कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव हो गया, इसके थ्रू जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनके अंदर जाने वाला है, जहां से हम अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए अपने घर पे ही क्या करने वाले हैं, हथियार बनाने वाले हैं। भारत के अंदर इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए जो भारत के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है वो डीआरडीओ है, जो कि भारत के इस डिफेंस टेक्नोलॉजी को काफ़ी एडवांस और डेवलपिंग वे में आगे लेकर के जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ की पिलर स्ट्रेटजी है इंडिया के अंदर, जिससे कि हम अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपने थिएटर कमांड्स को और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन को, जैसे कि एआई एंड ड्रोन हो गया, साइबर कैपेबिलिटी हो गई, इन सभी को अपने स्ट्रेटजी के अंदर शामिल करते हैं। इंडिया जो है वो अपना मैरिटाइम सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन कर रहा है, साथ में वो इंडो पैसिफिक के एरिया के अंदर जो एक ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप कर रहा है, ताकि वो इन सेंसिटिव रीजन के अंदर भी अपने आप के प्रेजेंस को मजबूत बना के इन एरिया के अंदर भी स्टेबिलिटी ला सके। आपको पता लगेगा कि जो इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी है वो एम्फेसाइज करती है कि हम ज्वाइंट ऑपरेशंस के ऊपर ज़्यादा बिलीव करेंगे। हम अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को एक साथ यूज करेंगे और तीनों को एक साथ इंटीग्रेट करके रखेंगे, और इसके लिए हम अपने डिफेंस डिप्लोमेसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं थ्रू द इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस एंड पार्टनरशिप। आपको ये भी पता लगेगा कि भारत के अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे हम चाहे अभी दुनिया के सबसे ज़्यादा बजट जो है वो डिफेंस पे खर्च करने वाले कंट्री क्यों ना हो, लेकिन अभी भी हमारा जो बजट है वो कई सारे देशों से काफ़ी कम है। अभी भी हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं और कहीं ना कहीं जो हाइब्रिड थ्रेट है वो हमारे इंडिया के लिए एक परसिस्ट चैलेंज
होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो रिफ्लेक्ट करती है कि ये जो हमारा इंडिया है वो शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड अ प्रोएक्टिव एंड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन अप्रोच की तरफ। अगर इसी तरीके से हम कंटिन्यू रिफॉर्म करते रहें, इनोवेशन लेकर के आते रहें और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते रहें तो इससे हमारा इंडिया का जो इंटरेस्ट होगा वो सेफगार्ड होगा और इससे हम अपने कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम को और इस इन्वायरमेंट को डील कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को लिखने के लिए हमने रेफरेंस लिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, डीआरडीओ का और पीआईबी का। आई होप एंड आई बिलीव कि ये जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई आपको समझ में आई होगी। इस रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं, इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।